नमस्कार दोस्तों, सुपर मैथ 4 क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 37 देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को रखा गया है। यदि आप एसएससी, रेलवे, एनटीसीपी या फिर किसी भी स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस प्रैक्टिस सेट में उसी टाइप के प्रश्न दिए हैं जो कि आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमारा पहला प्रश्न दिया हुआ है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच में संबंध दर्शाता है। तो हमारे पास क्या 3 शब्दों को दिया गया है, पेड़, मशीन और लंबाई। हमें इनमें क्या बताना है, संबंध बताना है कि ये एक दूसरे से किस प्रकार से संबंध में हैं, यानी रिलेशन में है। ठीक, और साथ ही साथ हमें क्या बनाना है, एक डायग्राम भी बनाना है। तो देखो दोस्तों, ये क्या है, पेड़ है। ठीक, ये क्या है, मशीन है, और ये क्या है, लंबाई है। आप सभी जानते हैं कि पेड़ की भी लंबाई हो सकती है और किसकी, मशीन की भी हो सकती है। यानी कि पेड़ की भी लंबाई होती है और मशीन की भी लंबाई होती है। ठीक, अब जो पेड़ और मशीन है, ये पेड़ अगल होता है और मशीन अगल होती है। ठीक, लेकिन जो लंबाई है दोस्तों, लंबाई दोनों की ही हो सकती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये तो मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया। ठीक, अब इसे करते कैसे हैं वो भी समझ लीजिएगा। ठीक, तो देखो दोस्तों, हमारे पास क्या होती है, जब भी आपको 3 शब्द दिए जाएं और उनमें संबंध पूछा जाए, रिलेशन पूछा जाए, तो आपको कोई से भी दो, कोई ऐसा नहीं कि जो मैं बता रहा हूँ वही दो आप लें, कोई से भी 2 शब्दों को आप ले लिया करें। जैसे हम पेड़ और मशीन को ले लेते हैं। अब इनमें क्या करना होता है, संबंध देखना होता है, यानी तुलना करनी होती है। क्या पेड़ और मशीन में कोई संबंध है? नहीं। आप कहोगे पेड़ अगल होता है और मशीन अगल होती है। ठीक, अब हमारे पास बचा क्या, लंबाई। तो लंबाई का संबंध आपको पेड़ से भी देखना है और किससे, मशीन से भी देखना है। तो आप जानते हैं कि पेड़ की भी लंबाई होती है और मशीन की भी लंबाई होती है। तो ये जो डायग्राम बन जाएगा वो कहाँ बन जाएगा, बीच में। यानी कि पेड़ में भी ये लंबाई है और किस में, मशीन में भी लंबाई है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो देखो दोस्तों, ये जो ऐसा क्वेश्चन है दोस्तों, जो वेन डायग्राम के टॉपिक से लिया गया है, ये लगभग प्रत्येक साल पूछा जाता है इस टॉपिक से। ठीक, ये टॉपिक कभी भी चेंज नहीं होता, एक ना एक इसका क्या क्वेश्चन आता ही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि मार्च को 130 लिखा जाता है तो जून को क्या लिखा जाएगा। देखो दोस्तों, ये क्या है, रीजनिंग का सबसे सरल क्वेश्चन भी माना जाता है और सबसे कठिन क्वेश्चन भी यही माना जाता है। क्योंकि दोस्तों इसमें सबका सब दिमाग का खेल होता है। ठीक, जैसे कि दोस्तों उन्होंने मार्च को किस आधार पर 130 लिख दिया है। देखो, यदि हम इसकी कोडिंग लगाएं, जैसे एम की जगह पे 1 लिखते, ए की जगह पे 30 लिखते, आर की जगह पे 0 लिखते, तो सी एच की जगह पे यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है तो कोड तो नहीं लगेगा। ठीक, अब लगेगा क्या दोस्तों, तो देखो अब ध्यान से देखना, मार्च, तो MERCH, मार्च जो है दोस्तों, इसमें कितने लेटर हैं, 5 लेटर हैं। तो 5 का जब हम क्यू करेंगे दोस्तों तो 125 होगा। कितना होगा, 125। अब 125 में दोस्तों जितने लेटर हैं, हमारे पास कितने लेटर हैं, 5 लेटर हैं। कितने लेटर हैं, 5 लेटर। 5 लेटर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 130। ठीक, तो ये क्या हो गया, लॉजिक लगेगा। अब ये लॉजिक तभी माना जाएगा दोस्तों जब आपका सेम इसमें भी अप्लाई हो। तो आप कहोगे सर जून में कितने हैं, 4 हैं, तो हमने 4 का क्यू किया तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। ठीक, अब इसमें 5 ऐड नहीं करनी। इसमें क्या बोला था, इसमें 5 लेटर थे तो 5 ऐड किए। इसमें कितने हैं, 4 लेटर हैं तो हम 4 लेटर ऐड करेंगे। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 68। क्या 68 किस ऑप्शन में है, जी हाँ, ऑप्शन डी में है। तो दोस्तों इस टॉपिक से भी आपका प्रत्येक साल एक ना एक क्वेश्चन आता है सांकेतिक भाषा कोडिंग यानी डिकोडिंग टेस्ट में से। ठीक, ये टॉपिक ऐसा है दोस्तों, ये भी कभी चेंज नहीं होता, एक ना एक क्वेश्चन इसका पूछा ही जाता है एग्जाम में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपके बहन की मम्मी की, भाई की, पत्नी की, बेटी की, दादी आपकी कौन लगी। देखो दोस्तों ध्यान से देखना, क्योंकि दोस्तों ये बहुत कठिन क्वेश्चन आते हैं। जब तक आप ध्यान से नहीं देखोगे तब तक आपकी समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप बहुत ही ध्यान से देखना। देखो, ये कौन है, आप हैं, आप समझ लीजिए कौन है, ये आप हैं। ठीक, आपकी बहन, ये तो हमें पता है कि ये हमारी बहन है क्योंकि क्वेश्चन ही बोल रहा है। ठीक, अब देखो बहन की मम्मी यानी कि आपकी भी मम्मी है। ठीक, मम्मी का भाई यानी कि दोस्तों हमारा कौन लगेगा, मामा लगेगा। ठीक, मामा की पत्नी कौन होगी, हमारी मामी होगी। और मामी की बेटी हमारी कौन होगी, बहन होगी। बहन की दादी। ठीक, यानी कि जो दोस्तों उनकी वो होंगी,
हमारी बहन की दादी, मामा की लड़की की बहन की दादी जो होगी दोस्तों वो कौन होगी, हमारी नानी होंगी। कौन होगी, नानी। क्या नानी किसी ऑप्शन में है, जी हाँ ऑप्शन ए में है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन आता है रक्त संबंध यानी ब्लड रिलेशन से एक टॉपिक से पूछा जाता है। इससे भी लगभग 35 साल आता है, ये भी कभी चेंज नहीं होता, एक ना एक क्वेश्चन इसका आता ही रहता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि एक घड़ी 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है तो 90 डिग्री का कोण कितने मिनट में बनाएगी। ठीक, देखो दोस्तों ये 2024 में रिपीट हो चुका है, 7वें महीने में जो एसएससी सीजीएल की जो परीक्षा हुई थी ना उसमें आ चुका है। ठीक, देखो दोस्तों आपको पहले घड़ी के बारे में बता दूं तो जैसे कि ये घड़ी है, ठीक, ये क्या है, उसका कांटा है, एक ये कांटा और एक ये है। यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 3 4 5 6। ठीक, अब देखो दोस्तों आप जानते हैं कि 1 घंटे यानी कि 12 से 1 के बीच में कितने मिनट होते हैं, 5 मिनट होते हैं। 5 मिनट होते हैं दोस्तों, कितने डिग्री का कोण बनाती है, 6 डिग्री का। यानी 5 मिनट में दोस्तों घड़ी कितने डिग्री का बनाती है, 6 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक, तो 1 मिनट में कितने डिग्री का बना रही है दोस्तों, वो बना रही है 6 डिग्री का। ठीक, तभी तो दोस्तों 5 मिनट में 30 डिग्री बना रही होगी। ठीक, अब वो बोला 90 डिग्री, तो देखो दोस्तों 5 मिनट में जब 30 डिग्री का बना रही है तो 10 मिनट में 60 का बनाएगी और 15 मिनट में कितनी का बनाएगी, 90 डिग्री का बनाएगी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये दोस्तों ये क्वेश्चन आता है क्लॉक यानी कि घड़ी, इससे 35 साल नहीं पूछा जाता है दोस्तों। ये जो टॉपिक है ये क्या होता है, बदलता रहता है। ठीक, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न शब्दों को एक तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब देखो दोस्तों तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण क्रम क्या होते हैं वो आपको समझना होगा। तर्क तो आप जानते हैं ना, जिसमें शब्द में क्या हो, लॉजिक हो और वो पूर्ण शब्द बन जाए। ठीक, अर्थपूर्ण का मतलब है दोस्तों जिसके शब्द दिए गए हों उसके अर्थ से एक वाक्य पूर्ण हो जाए। ठीक, अल्प में। जैसे कि दोस्तों हमारे पास कितनी है, 5 लीटर हैं। 5 लीटर में हमें इस प्रकार से क्रम में जमाना है दोस्तों कि हमें पूर्णता से समझ में आ जाए कि ये क्वेश्चन किस टाइप से बनेगा। ठीक, जैसे कि उदाहरण के लिए हम मान लें दोस्तों, आपने डिक्शनरी देखी होगी, डिक्शनरी में ए से जेड के क्रम में जमी होती हैं सभी की सभी मीनिंग। ठीक, जैसे कि एक उदाहरण मान लें, जैसे कि आप कहानी या फिर कोई भी चीज़ लिखते हैं दोस्तों तो वो शुरू से क्या लिखते हैं, लास्ट तक लिखते हैं। ठीक, इसी प्रकार दोस्तों हमारे पास ये 5 वर्ड दिए जाते हैं, हमें इन्हें क्या क्रम से जमाना होता है। तो देखो दोस्तों, गिलहरी, मच्छर, कछुआ, गाय और आदमी। अब सबसे पहले इसकी पहचान कैसे होती है दोस्तों, पहले तो जो शब्द हैं, शब्द को आप देखना होगा कि प्रकृति के आधार पर दिए गए हैं या मनुष्यों के आधार पर दिए गए हैं या फिर मिक्स से दिए गए हैं या फिर किसी जानवर पर दिए गए हैं। ठीक, तो देखो दोस्तों इसमें गाय पशु भी है। ठीक, क्या है, पक्षी भी है, पक्षी में मच्छर आ सकता है। ठीक, क्योंकि वो उड़ता भी है। और जैसे कि ये आदमी है। ठीक, तो इसमें लगभग सभी मिक्स दिए हैं। तो देखो दोस्तों अब मैं कहूँ कि सबसे पहले जो आएगा वो आएगा मच्छर। ठीक, मच्छर के बाद आएगी दोस्तों क्या आएगी, गिलहरी। गिलहरी के बाद दोस्तों आएगी आपकी गाय। ठीक, गाय के बाद क्या आएगा, आदमी आएगा। आदमी के बाद क्या आएगा, कछुआ आएगा। आप बोलोगे सर क्यों आएगा, तो देखो दोस्तों यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ है, जैसे कि मच्छर की जो आयु होती है, जीता है वो लगभग 7 से 8 दिन। कितने, 7 से 8 दिन। ठीक, इससे ज़्यादा नहीं जी पाता है। इसके बाद जो गिलहरी होती है दोस्तों वो जीती है 3 से 4 साल तक। कितने, 3 से 4 साल तक या 5 साल तक। ठीक है, अब मुझे क्लियर नहीं पता लेकिन इतनी होती है। ठीक, इसके बाद दोस्तों जो गाय है वो भी क्या 20 से 25 साल तक जीती है। यहाँ कब तक, 20 से 25 साल तक। ठीक, आदमी होता है 80 से 100 साल तक। कितने, 80 से 100 साल तक। ठीक, लेकिन अब नहीं जीता है, अब तो वो 50 से ही निपट जाता है। ठीक, अब दोस्तों जो कछुआ है वो 250 वर्ष तक जीता है। ठीक, तो क्या है, इन्हें आयु के क्रम पर व्यवस्थित किया गया। सबसे आयु किसकी है, छोटी, मच्छर की, फिर किसकी है, गिलहरी की, फिर किसकी है, गाय की, फिर आदमी की और फिर किसकी है, कछुआ की। ठीक, तो क्या इस टाइप का को विकल्प में किसी ऑप्शन में दिखाई दिया, जी हाँ ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये जो क्वेश्चन आता है दोस्तों शब्दों का तार्किक क्रम यानी लॉजिक सीक्वेंस ऑफ वर्ड। ठीक, इससे भी लगभग दोस्तों 35 साल एक ना एक क्वेश्चन बनता है। ठीक, ये अभी जो 19 में हुई थी ना रेलवे के एग्जाम में पूछा भी जा चुका है ये क्वेश्चन, क्योंकि दोस्तों फर्स्ट बार ये क्वेश्चन आया है सेट में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो दोस्तों आपको एक नंबर टेबल दिखाई दे रही होगी यहाँ पर। अब नंबर टेबल क्या होती है वो भी आपको समझनी होगी। जैसे कि दोस्तों आपको कोई बच्चे ऐसे होते हैं कि जिन्हें पता ही नहीं है
कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। तो उनके लिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, सबसे पहले इनका चयन किया जाता है कि बड़ी संख्या किस साइड है। तो आप बोलोगे सर इस साइड है, किस साइड है, इस साइड, राइट की साइड, ठीक। तो दोस्तों आपको जो लॉजिक लगाना है वो लेफ्ट से राइट की ओर लगाना है। कहाँ लगाना है? लेफ्ट से राइट। मान के चलिए यदि आपके पास नीचे होती तो ऊपर से नीचे की ओर लगाना होता, यदि इस साइड होती बड़ी संख्या तो इस साइड देखना होता, ठीक। यदि आपकी बीच में होती तो आपकी अगल बगल की संख्याओं से क्या लॉजिक लगाना होता, ठीक। तो इतना समझ में आ गया ना कि किस टाइप से करना होता है। देखो अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो हमारी बड़ी संख्या किस साइड है? इस साइड में, ठीक। तो जो 51 है दोस्तों, हम 51 में इन दोनों संख्याओं में क्या कर सकते हैं कि वो 51 हो जाए। तो आप बोलोगे सर इसका इंटू कर दो, उन संख्याओं को पलट दीजिए। जैसे कि 15 3 5 है 15, इन दोनों का हमने क्या कर दिया? इंटू कर दिया। अब दोस्तों यदि हम पलट देने 5 आगे कर दे 1 पीछे कर दें तो 51 हो गया, ठीक। इसी प्रकार दोस्तों 3 18, इसे भी दोस्तों यदि हम 18 लिखें, यदि हम संख्याओं को पलट दें दोस्तों तो हमारा कितना हो गया? 81। इसी प्रकार दोस्तों हम इसे करेंगे 14 दूनी 28, 28 दूनी 42, 42 को जब हम 14 तिया 42, 42 को जब हम दोस्तों पलटेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 2 आगे आ जाएगा, 4 पीछे पहुंच जाएगा, तो 24। 24 किसी ऑप्शन में? जी हाँ, ऑप्शन डी में है, ठीक। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन आता है आव्यूह एवं संख्या सारणी, मैट्रिक्स एंड नंबर टेबल, तो इस टॉपिक से भी दोस्तों प्रत्येक साल पूछा जाता है। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसमें भी 3-4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक। ये तो आपका जो मिसिंग नंबर है ना दोस्तों, ये किस में आया है? टेबल में आया है, ठीक। ये दोस्तों 3 टाइप से आते हैं, एक आता है सर्कल में, एक इसमें, ठीक, नंबर टेबल में, और एक त्रिभुज में। तो दोस्तों इसके लिए लॉजिक अगल होता है, इसके लिए लॉजिक अगल होता है, इसके लिए लॉजिक अगल होता है। देखो दोस्तों इसके लिए मैंने अभी यहाँ लॉजिक बता दिया, ठीक। और इसके लिए जो लॉजिक होता है दोस्तों, इसमें एक फार्मूला काम करता है n+k 1/2, ठीक। ये वाला फार्मूला किस में करता है? मिसिंग नंबर में, त्रिभुज वाले में, ठीक। और इसमें जो काम करता है दोस्तों वो अभी मैं आपको जब बताऊंगा ना दूसरे सेट में तो आपको बता दूंगा इसका भी, ठीक, और इसका भी, क्योंकि दोस्तों अभी मैंने केवल नंबर टेबल के बारे में ही बताया है, ठीक। इसके 3 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, यदि 15 जनवरी को रविवार हो तो 15 मार्च को क्या होगा। अब दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर बच्चे इस क्वेश्चन को गलत कर जाते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा DI, इसका हम दिन नहीं निकाल सकते हैं। अब बोलोगे सर क्यों? तो देखो दोस्तों, आपने कहीं ना कहीं कुछ में भी, चाहे वो कुछ भी पढ़ा हो दोस्तों, सब में ये क्या होता है? अपवाद होता है। क्या होता है? अपवाद। बेकार एक ऐसा होता है जो किसी से भी क्या है, काम बिगाड़ता रहता है। तो इसी प्रकार दोस्तों जो महीनों में होती है, महीने में होती है फरवरी। फरवरी क्या है? एक अपवाद के रूप में होता है। ये किसी के साथ समझौता नहीं करता है, सबका काम बिगाड़ता रहता है। देखो दोस्तों जो फरवरी है वो 28 और 29 की क्या होती है? होती रहती है। लेकिन दोस्तों हमारे पास 15 जनवरी, लेकिन हमें इसमें सन नहीं दे कर रखा है। क्या नहीं दिया है? सन, ठीक। यदि सन दिया होता तब हम इसे क्लियर ही कर सकते थे, लेकिन इसमें सन नहीं दिया है और हमें क्या है, फरवरी का महीने को आगे जाना है। यदि दोस्तों उसने 28 फरवरी तक पूछा होता तब हम ज्ञात कर सकते थे, लेकिन जब हमें सन नहीं दिया है और मार्च में जाना है, यानी कि जो पूरा महीना है फरवरी का वो नकना है, तब हम इसका आंसर DI लगाएंगे। यदि दोस्तों हमें क्या है, फरवरी के अंदर ही पूछा जाता तब हमें DI लगाने की आवश्यकता नहीं होती, ठीक, समझ रहे हैं ना। तो दोस्तों इसलिए इसका DI उसका डिफ़ॉल्ट, यानी इसके दिनों की संख्या ज्ञात नहीं की जा सकती, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन क्या है, गलत है। यदि उनने यहाँ पर 2010 देकर रखा होता, कितना 2010, तब हम कह सकते थे कि ये क्वेश्चन है क्या होगी, इसकी फरवरी कौन से दिन की होगी दोस्तों? 28 दिन की, क्योंकि वो क्या है, साधारण वर्ष है 2010, ठीक, समझ गए ना। तो इसका जो क्वेश्चन होगा वो होगा DI। तो इसका जो टॉपिक है दोस्तों वो आता है कैलेंडर में से, ठीक। ये प्रत्येक साल नहीं पूछा जाता है दोस्तों, इसका जो टॉपिक है वो क्या, चेंज होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से असंगत समूह का चयन करें। देखो दोस्तों असंगत क्या होता है, असंगत के स्थान पर आप देख लें दोस्तों कि असंगत के स्थान पर यहाँ पर विषम समूह भी आ सकता है, अगल अगल भी आ सकता है, ठीक, और मेल जोल नहीं है, ठीक। ये 4 शब्दों का प्रयोग यहाँ पर क्वेश्चन बनाने के लिए कर सकते हैं। तो आपको सभी प्रकार के क्वेश्चनों का पता होना चाहिए। असंगत, अब असंगत का मतलब ये होता है दोस्तों कि आपको कोई से भी 4 विकल्प दिए गए हैं। क्या दिए गए? 4 विकल्प, ठीक। 4 विकल्प में से दोस्तों आपके पास क्या है, 3 एक से हैं और एक क्या होता है, अगल होता है, ठीक। जैसे कि मैं उदाहरण कहूँ दोस्तों कि जैसे हार्वेस्टर हुआ, ट्रैक्टर हुआ, मोटरसाइकिल हुई और बैल हुआ, ठीक। तो आप कहोगे कि जो ट्रैक्टर है, हार्वेस्टर है, गाड़ी है, ठीक, लेकिन बैल है। तो बैल क्या है, एक जीव है। क्या है? जीव है, लेकिन वो क्या है, निर्जीव है, यानी कि हार्वेस्टर में कोई जान नहीं है,
ना ही ट्रैक्टर में जान है, ना ही तो मोटरसाइकिल में जान है, लेकिन किस में, बैल में क्या है, एक जान है, वो एक जीव है, एक पशु है। ठीक, तो कौन हुआ अगल, पशु हुआ। ठीक, इसी प्रकार दोस्तों आपके पास ये क्या है, 4 शब्दों को दिया गया है, इनमें से 3 एक से हैं और एक क्या है, अगल है। तो आप कहोगे सर समय, मिनट और कैलेंडर। ठीक, और सॉरी घंटे और कैलेंडर। तो इसमें से जो अगल है दोस्तों वो क्या है, कैलेंडर है, क्योंकि दोस्तों समय ये भी है और मिनट भी समय होता है और घंटे भी समय होता है, लेकिन दोस्तों कैलेंडर समय नहीं होता है। ठीक, यानी कि आप शॉर्ट में कहें दोस्तों, जो समय है ये मिनट और घंटे ये क्या है, समय की ही यूनिट हैं। ठीक, समझ गए ना। इसलिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कैलेंडर इसमें क्या है, अगल है। ठीक, तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है शब्दों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। ठीक, तो दोस्तों इसका लगभग प्रत्येक साल एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे 2 घनों को दर्शाया गया है, इनमें से संख्या 1 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो देखो दोस्तों, जब भी आपको कोई भी 2 पासे दिए जाएं और उसमें विपरीत संख्या पूछी जाए तो सबसे पहला जो काम होता है वो क्या होता है कि आपको कॉमन संख्या देख लेनी होती है। ठीक, तो आप कहोगे सर इसमें 4 कॉमन है, इसमें भी 4 कॉमन है। तो देखो दोस्तों, इसके लिए मैं आपको शानदार 2 ट्रिक बताऊंगा, आपको जो अच्छी लगे वो कीजिएगा। ठीक, तो देखो दोस्तों, इसके बाद आपको क्या, घड़ी की दिशा में चलना होता है। ठीक, क्या, घड़ी की दिशा, घड़ी की दिशा में हमें चलना है। तो 4 के बाद किस पर गए, 5 पर गए, 5 के बाद 1 पर गए। अब इसमें भी 4 2 फिर 3। ठीक, 4 2 और 3। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, 1 के विपरीत 3 है, 2 के विपरीत 5 है और 4 के विपरीत कभी 4 नहीं हो सकता। इसके विपरीत दोस्तों जो संख्या हमें पासे में नहीं दिखाई देती है वही इसके विपरीत होती है, समझ गए ना। तो हमसे पूछा 1 के विपरीत, 1 के विपरीत कितना है दोस्तों, 3 है। तो ये तो ही दोस्तों फर्स्ट ट्रैक। अब सेकंड क्या होती है वो भी आप देख लीजिए। पासे में दोस्तों कितनी सतह होती हैं, 6 सतह होती हैं और हमें दिखती कितनी है, 3 सतह। वो 3 सतह कौन सी होती हैं, ये होती है सीधी सतह, ये होती है ऊपरी सतह, ये होती है साइड सतह। ठीक, और दोस्तों जब भी आपको पासे में क्या हो, सेम सतह पर संख्या कॉमन हो, जैसे कि यहाँ पर भी क्या है, सीधी सतह पर संख्या कॉमन है और यहाँ पर भी सीधी सतह पर ही कॉमन है, तब दोस्तों पासे में सेम सतह के विपरीत संख्या होती है। जैसे कि 4 के विपरीत 4 होगी और 2 के विपरीत कितनी होगी, 5 होगी और 1 के विपरीत क्या होगी, 3 होगी। तो ऐसे में भी देखो दोस्तों 1 के विपरीत 3 ही है। ठीक, समझ गए ना। तो ये थी क्या, दूसरी ट्रिक। ठीक, आप समझ गए ना। तो दोस्तों आपको जो अच्छी लगे वो कीजिएगा। ठीक, तो दोस्तों हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। ठीक, कितनी है, 1 के विपरीत 3 संख्या। ठीक, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे दिए गए श्रृंखला श्रेणी के रिक्त स्थान को पूर्ण कीजिए। तो हमारे पास एक सीरीज है 1 4 9 16 क्वेश्चन मार्क 36 49। तो देखो दोस्तों इसमें क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है जाना। तो सिंपल सी दोस्तों आप देखो, जो सीरीज है वो क्या जा रही है, बढ़ते क्रम में जा रही है। अब बढ़ते क्रम में जब भी कोई सीरीज जाती है दोस्तों, तो मैंने आपको बताया था कि उनमें अंतर देखा जाता है। क्या देखा जाता है, अंतर। जैसे कि दोस्तों यदि हम इन दोनों के बीच का अंतर देखें तो कितने का है, 3 का। ठीक, इन दोनों के बीच का अंतर देखें दोस्तों तो कितने का है, 5 का। इन दोनों के बीच का अंतर देखें दोस्तों तो कितने का है, 7 का। अब आप देख सकते हैं दोस्तों कि इसमें 3 में 2 जुड़ी है तो क्या हो गया, हमारा 5 हो गया। 5 में भी हम 2 प्लस करेंगे तो 7 हो गया और 7 में भी जब हम 2 प्लस करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और 9 को जब हम 16 में जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 25। यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ गए ना। तो ये थी क्या आप लोगों के लिए फर्स्ट ट्रैक। ठीक, अब सेकंड देख लीजिएगा, सेकंड को भी जोन से आपको लगे वो मनपसंद कीजिएगा। ठीक, अब देखो दोस्तों जो 1 है वो किसका स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर। 4 किसका होता है, 2 का स्क्वायर। 9 किसका होता है, 3 का स्क्वायर। 16 किसका होता है, 4 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों कि जो स्क्वायर है वो क्रम से संख्याओं का है। ठीक, जैसे कि दोस्तों 1 2 3 4, तो अगली क्या होगी, 5। 5 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 25 होता है। ठीक, और ये 6 का है और ये कितने का है, 7 का है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको दूसरी ट्रिक भी पसंद आई होगी। ठीक, तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों सीरीज परीक्षण यानी कि दोस्तों श्रेणी वाले टॉपिक से लिया जाता है। और दोस्तों इसके एक क्वेश्चन नहीं अपितु 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ये दोस्तों रीजनिंग का सबसे बड़ा टॉपिक माना जाता है। इसके अलावा एक और है जिसे एनालॉजी बोलते हैं। ठीक, उसके भी 2 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो हम उसे भी देख लेते हैं। ठीक, जैसे कि ये रहा। ठीक, निम्नलिखित शब्दों के अक्षरों का संबंध ज्ञात कीजिए। जैसे कि बगीचे का संबंध फूल से है तो पेड़ का संबंध हमें बताना है। तो देखो दोस्तों आप जानते हैं कि जो फूल है, फूल कहाँ होते हैं, बगीचे में होते हैं। इसी प्रकार दोस्तों जो पेड़ हैं, पेड़ कहाँ होते हैं दोस्तों, जंगलों में होते हैं, वन में होते हैं, पहाड़ों में होते हैं। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, जंगल दिया, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो दोस्तों इसके जो क्वेश्चन है वो 2 क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने कहा था सादृश्यता परीक्षण यानी एनालॉजी आपकी सीरीज और क्या है
एनालॉजी। ये 2 बड़े टॉपिक माने जाते हैं क्योंकि दोस्तों इन दोनों में से ही आपके 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, समझ गए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक डिजिटल घड़ी में 10:50 हो रही, तो जल में प्रतिबिंब क्या बनेगा। तो देखो दोस्तों, एक चीज़ ऐसे मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन दिए हैं जो आपको किसी सर ने नहीं पढ़ाए होंगे। तो दोस्तों आप ध्यान से पढ़ रहे होंगे क्वेश्चन को कि डिजिटल घड़ी का इस्तेमाल किया गया है। तो दोस्तों आप हाथ में कभी डिजिटल घड़ी को यदि पहने तो आप या तो दर्पण के सामने कीजिएगा या फिर पानी में कीजिएगा, उसका कभी भी उल्टा प्रतिबिंब नहीं बनता है। इसलिए दोस्तों ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ज्ञात नहीं किया जा सकता, यानी उसका मान ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ठीक, क्योंकि दोस्तों डिजिटल घड़ी का कभी भी जल में प्रतिबिंब नहीं बनता है। ठीक, तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है जल और दर्पण प्रतिबिंब, ठीक, वाटर एवं मिनरल इमेज। ठीक, तो इस टॉपिक से दोस्तों 35 साल नहीं पूछा जाता है, ये भी क्या होता है, चेंज होता रहता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे देकर श्रृंखला श्रेणी को पूर्ण कीजिए। तो इस क्वेश्चन को दोस्तों आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों अब हम मिलेंगे अपने 38वें सेट में। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों अब हम विदा लेते हैं, तब के लिए जय हिंद एंड जय भारत।